तो पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर से लेके 5वें नंबर तक कर चुके थे और इसके बाद 4.2 प्रश्नावली का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस क्वेश्चन को उदाहरण नंबर 1 में दिया गया। तो ये हम लोग उदाहरण नंबर 1 लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। दो ऐसी संख्याएं, कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। मतलब आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, इन दो संख्याओं का जो योग है, मतलब दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो 27 होगा और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो 182 होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। तो देखिए, थोड़ा समझते हैं पहले। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। ये दोनों संख्याएं नहीं मालूम, ये दोनों अननोन हैं। तो लेकिन ये मालूम है कि इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, 27 आएगा। और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जोड़ेंगे 27, दोनों को गुना करेंगे तो 182। ये पहली और दूसरी संख्याएं क्या हैं, ये हम लोगों को निकालना है। तो आइए, इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम पहली संख्या को x मान लें, पहली संख्या को x मान लें। हम दूसरी संख्या को भी x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या को हम माने x, तो लिखेंगे हल माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या को हम लोग x माने, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये जो दूसरी संख्या है ये हो जाएगा 27, ये प्लस x है, इधर आके माइनस x। अगर दो संख्याओं का योग 27 है, इनमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। x को हम लोग उधर लेके चले, तो पहली संख्या को हम x मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर हो गया 27 माइनस x। अब हमें पहली और दूसरी दोनों संख्याएं मालूम है, ठीक। अब दूसरा कंडीशन है कि इन दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो 182 आता है। तो पहली संख्या है x, दूसरी संख्या क्या मालूम हुआ, 27 माइनस x। इन दोनों को गुना करते हैं तो 182 आता है। लिखेंगे प्रश्न से पहली संख्या यानी x गुना दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों को गुना करते हैं तो आ जाता है 182। अब इसी समीकरण को हम लोगों को हल करना है। तो 27 को x को 27 से गुना करेंगे, आ जाएगा 27x प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है। अब क्या हुआ, 27x माइनस x स्क्वायर, अचर पद को हम बराबर की इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 182 बराबर 2। अब ये समीकरण आया, आप ध्यान दीजिए, इसमें x वाला टर्म पहले है, स्क्वायर वाला टर्म बाद में। इसको हम लोगों को हल करने के लिए मानक रूप में लिखना पड़ेगा।
मानक रूप क्या हो गया, पहले हम लोग स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर, और 27 के साथ प्लस है, 27x माइनस 182 बराबर 0। ये हो गया। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाले पद के साथ माइनस है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हल करने के लिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर वाले पद के साथ प्लस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस कॉमन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस था, माइनस निकल गया इसमें से, तो बचा माइनस 27x, माइनस था, माइनस निकल गया, क्या बचा, प्लस 182 बराबर 0। अब ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा समीकरण है। अब हम लोगों का काम यह है कि इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए। इसको गुणनखंड विधि से हल करना। आइए कैसे हल करेंगे, स्क्वायर वाले पद को अचर पद के साथ गुणा करेंगे। स्क्वायर वाला पद है हमारा एक्स स्क्वायर, और अचर पद है कितना, 182। इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा 182x स्क्वायर, और जो बीच में मध्य पद है वो है माइनस 27x, माइनस 27x। अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, माइनस 27x, कि दोनों को गुना कर दे तो 182x स्क्वायर हो जाए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप 182 का गुणनखंड करेंगे। 2 से आप इसको 2 से चलाएंगे, ये हो जाएगा 91, 7 से चलाएंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुना 7 गुना 13, इसको इस सबको गुना करेंगे तो 182। तो 2 गुना 7 को हम लोग लिख सकते हैं 14 गुना 13, यानी 14 को 13 से गुना करेंगे 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, एक आया 14x, फिर आया 13x। देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे माइनस है। 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182, 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27, 27 में माइनस है, तो हमको 14 में भी माइनस और 13 में भी माइनस लिखना है। इस तरह से हो गया, ये था, इसको सॉल्व करना। आइए, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पद में से x को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 14। अब इन दोनों पद में से माइनस 13 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x, माइनस कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आप देखिए 182 है, अभी हम लोग देखे थे 14 गुना 13 बराबर 182। 182 से हम 13 निकाल दिए तो बचा कितना, 14 बचा, 14 बराबर 0। तो क्या आ गया, x कॉमन था, माइनस 13 कॉमन था, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब आइए x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 13 या x बराबर हो गया 14। x बराबर का मान 13 भी वैलिड है और x का मान 14 भी वैलिड है। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि अगर हम x बराबर 13 मानते हैं, मतलब क्या माने है, पहली संख्या,
पहली संख्या x बराबर अगर 13 अगर हम लोग लेते हैं, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। अगर हम 13 लें तो पहली संख्या हो गई 13, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13, मतलब क्या हो गया 14। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14, ये एक आंसर हुआ। अब अगर हम पहली संख्या x बराबर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो गया 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14। अगर हम पहली संख्या लेते हैं 14 तो दूसरी संख्या हो जाती है 13। ये आपका दोनों आंसर है, इसको बढ़िया से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप अब अगला सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, आप क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए हम लोग पहले देखे थे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से। ये सब क्या है पूर्णांक, पहले भी देखे हैं, 9th क्लास में भी देखे। हमारे पास कहता है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया, ये तो ऋणात्मक ही है। हम जानते हैं कि 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। ये हो गया हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब कहता है दो कर्मागत। कर्मागत का मतलब जैसे मान लें अगर 4 एक पूर्णांक मानते हैं तो इसका कर्मागत 5 या 3, ये कर्मागत होगा। अगर हम कोई पूर्णांक मानते हैं 9, इसका कर्मागत क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी 10 या 9 - 1 8। 9 का कर्मागत पूर्णांक या तो 10 होगा या तो 8 होगा। उसी तरह से अगर हम x मानते हैं एक पूर्णांक, उसका कर्मागत क्या हो जाएगा x + 1 या x - 1, यानी x का कर्मागत क्या हो जाएगा x + 1 होगा या x - 1 होगा। हम एक पूर्णांक x ले सकते हैं, दूसरा पूर्णांक कर्मागत x + 1 भी ले सकते हैं या x - 1 भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब इसी का कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, हम यहाँ पे x + 1 भी ले सकते हैं या x - 1 भी ले सकते हैं। आप दोनों ही को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। हम x + 1 लेंगे, एक से एक धनात्मक पूर्णांक हो गया x, दूसरा धनात्मक, उसका कर्मागत जो हो गया वो हो गया x + 1, ठीक है। अब आइए, कहता है जिनके वर्गों का योग 365 है। ये दोनों जो पूर्णांक है इनके वर्ग, जैसे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5², 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 15², उसी तरह से x का वर्ग क्या हो जाएगा x², x + 1 का वर्ग क्या हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर। तो इसके वर्ग और इसके वर्ग का जो योग है वो है 365। लिखेंगे प्रश्न से इसका वर्ग यानी x² प्लस इसका वर्ग यानी x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों का योग कितना है 365। अब हम लोगों को ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग ये x + 1 होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में लेके आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे, देखिए x² +
a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। और लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 x प्लस 1 ये 365 उठा के इधर लेके आ जाएंगे माइनस 365 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आइए 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से एक को हम घटा देंगे। 365 में से एक घट गया कितना बचेगा माइनस 364 बराबर 0। अब देखिएगा आप यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है और 364 में भी 2 गुणनखंड है, तो हम लोग इसको कॉमन 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को आप 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 1 6 2 8 16 4 2 गुना 4 कितना हो गया 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 एक गुना है उधर जाके भाग हो जाएगा बराबर 0 बटे 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण मानक रूप में। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब तो नीचे जगह है नहीं, अब साइड में इस समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए स्क्वायर वाले पद को अचर पद के साथ गुना करेंगे। स्क्वायर वाला पद हो गया आपका कितना एक्स स्क्वायर और अचर पद कितना हो गया माइनस 182, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अब बीच में मध्य पद क्या है एक्स है, मध्य पद एक्स यानी प्लस एक्स, इसको तोड़ेंगे हम लोग। इससे पहले भी हम आपको किए बताया आपको कि 182 इसको हम 2 से चलाएंगे 91 होगा, 7 से चलाएंगे 13 7 91 होगा, तो 14 गुना 13, तो 14 पिछले सवाल में 14 को 13 से जोड़े थे 27 हो गया था। अब यहाँ पे 27 तो नहीं, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो 14 में से 13 घटाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 14x माइनस 13x। 14 को 13 से गुना किए 182 हो गया, 14 में से 13 घटा दिए तो 14x में से 13 घटा दिए तो x हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये आ गया हमारा समीकरण। तो क्या हो जाएगा देखो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 सॉरी प्लस 14 बराबर 0। ये सेम वही सवाल है, ये कॉमन वैसे ही किए जैसे हम लोग पिछले सवाल में कॉमन किए, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी बता देते हैं। तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर क्या हो गया 0। तो हो जाएगा x दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये वाला पद 0 है या तो ये वाला पद 0 है। अगर ये 0 हुआ x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, तो क्या हो गया x बराबर 13 या x बराबर माइनस 14। अब इसके x के दोनों मान पे आप गौर कीजिए। हम लोग x क्या माने धनात्मक पूर्णांक, क्या माने धनात्मक पूर्णांक माने। हमारा जो x का जो वैल्यू आया है ये ऋणात्मक पूर्णांक आया है, ये हमारे मानने के बिल्कुल अलग आया है, अलग ही आया है। ये वाला जो होगा ये अमान्य हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अमान्य है। ध्यान रखिएगा अमान्य क्यों हुआ, अमान्य इसलिए हुआ क्योंकि हम जो माने हैं x को ये धनात्मक पूर्णांक यानी 14 के आगे प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है। 13 के आगे प्लस है, ये ठीक है, लेकिन ये हमारा उत्तर गलत आया है, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों उत्तर मान्य था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला उत्तर मान्य है। तो क्या हो गया लिखेंगे क्या, तो हम जो माने थे धनात्मक पूर्णांक
x बराबर क्या 13, इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। हमारा उत्तर क्या हुआ 13 और 1 14। अब आप देखिएगा इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। 13 और 14, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर अगर निकालोगे 169 होता है, और 14 का स्क्वायर निकालोगे तो 256 होता है। दोनों को आप जोड़ दीजिए, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 5 12 का 2 हासिल 1, सॉरी 156 होता है 14 का स्क्वायर, ये हो गया 3। हाँ, तो हम लोग वेरीफाई कर रहे थे 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों दिन का वर्गों का योग 365 है। तो हमारा निकला उत्तर 13 और 14। तो 13 का वर्ग हो गया 169, 14 का वर्ग हो गया 196। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो गया 9 6 15 का 5 हासिल 1, 6 2 7, 9 8 7 16 का 6 हासिल 1 और 365 हो गया। यही 365 आपको यहाँ पे दिया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो क्वेश्चन है वो समकोण त्रिभुज है। आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ये कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये हो गया इसका आधार, और ये हो गया इसकी ऊंचाई, और ये हो गया कर्ण। आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है और आधार और ऊंचाई बदल सकता है। इस केस में हम आधार ऊंचाई लिए हैं ये वाली भुजा को, आधार लिए हैं इस वाली भुजा को। अब आइए सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जितना आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा ऊंचाई। आधार जितना भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ऊंचाई जो होगा वो आधार से कम रहेगा। अगर हम लोग आधार को मान लेते हैं x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x - 7, आधार से कम हो गया।